बीज उपचार क्यों ज़रूरी है, आज हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। फिर भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आने वाली निरंतर वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। देखिए दोस्तों, बीज उपचार क्यों ज़रूरी है, तो आपको बता दें बीज उपचार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम बीज चाहे मार्केट से ख़रीद कर लाते हों, चाहे अपने पास पुराना बीज है उसको रखते हैं, उसके साथ में जो मौसम में परिवर्तन होते हैं या जब हम उसकी कटाई करते हैं तो बहुत सा फफूंद या सूक्ष्म जीव उसके साथ चिपके रहते हैं। जब हम बीज की बुआई करते हैं तो वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, यानी सीड्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बीज उपचारित करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो रोग बीमारियां होते हैं बीज के साथ में, वो या तो आपके बीज का अंकुरण खराब कर। बीज उपचार किस चीज़ से करें? देखिए दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है कि बीज उपचार हमें किस चीज़ से करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फसल के लिए जो बीज उपचारित करने की दवाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे आलू है तो आलू की उपचार के लिए अलग विशेषकर दवाएं होती हैं। उस सामान्य रूप से जो हम लगभग सभी फसलों का बीज उपचारित कर सकते हैं, तो कुछ दवाएं हैं जो लगभग सभी के लिए हम अपना सकते हैं। अब कुछ फफूंद जनित दवाओं का और कुछ जो है कीटनाशक दवाओं का, दोनों का हमें उपचारित करना ज़रूरी होता है। तो दोनों के लिए जो दवाएं हैं दोस्तों, वो जैसे आप देखते हैं कार्बेंडाजिम मैंकोजेब वाला जो फार्मूला है, कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%, ये ऐसी दवा है जो लगभग सभी प्रकार की फसलों के सीड्स को हम उपचारित कर सकते हैं, और विशेष तौर से ये सीड्स उपचार के लिए ही बनाई गई है। तो ये अच्छी है, इसको हम उपचारित कर सकते हैं इससे। बाकी दोस्तों दूसरी भी दवाएं आती हैं। जैसे दूसरी दवा आप देखते हैं तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग दवाएं हैं। बावास्टीन है, बावास्टीन भी ऐसी दवा है, लगभग हम सभी फसलों को इस चीज़ से उपचारित कर सकते हैं। जो जितने प्रकार के फफूंद बीज जनित होते हैं उनसे हम बचाव कर सकते हैं। कीटनाशकों में बीज उपचार के लिए स्पेशल कुछ कीटनाशक तैयार किए गए हैं, और कुछ कीटनाशक ऐसे हैं जिनको हम बीज उपचारित में भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरोपाइरीफास होती है, क्लोरोपाइरीफास 20% वाली, इससे हम बीज को उपचारित कर सकते हैं और बाद में कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त और भी दवाएं हैं, जैसे थायोमेथाक्सम 30% FS, तो ये दवा जो है स्पेशल बीज उपचार के लिए तैयार की गई, तो इससे हम बीज उपचारित कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, बीज उपचार कब करना चाहिए। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक रख करके ही बीज उपचार करना चाहिए। बहुत से किसान भाई क्या हैं कि जैसे मान लिया उनको 2-3 दिन बाद किसी फसल की बुआई करना है तो 2-3 दिन पहले ही बीज उपचारित करके रख लेते हैं, और जब उनको बुआई करना होता है तब बुआई करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी ही बीज उपचारित करके बुआई करें। यदि आप खेत में संभव हो खेत में बीज उपचारित करके सीधे बुआई कर सकें तो उसका और भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। लेकिन जैसे धान आदि का सीड्स यदि आप उपचारित करते हैं तो उसको आप 24 घंटे पहले से ही उपचारित कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा रहता है कि जितना आप जल्दी बीज उपचारित करके बुआई कर देंगे उतना फ़ायदा रहेगा। देखिए कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं होती। बीज आपको पहले दवाओं आदि से उपचारित कर लेना है, फिर छाया में डाल करके सुखा देना है, और सूखने के बाद आप सीधे बुआई कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, महत्वपूर्ण सवाल है कि जो बीज उपचार हम करते हैं इसका लाभ वास्तव में कब तक मिलता है। क्या हमें बीज उपचारित करने के बाद फसल के आखिरी तक लाभ मिलता है या कुछ लिमिट होती है इसकी? तो दोस्तों जब आप बीज उपचारित करते हैं तो बीज उपचारित करने का फ़ायदा यही मिलता है कि जो अंकुरण होता है और पौधा निकलता है उस टाइम तक आपके फसल को, बीज को ये सुरक्षित रखना का कार्य करता है। यानी इसका काम भर केवल इतना होता है कि जब आप इसकी बुआई करें तो बीज खराब ना हो और अंकुरण अच्छे से हो, पौधा बाहर तक निकल आए। तो ये लगभग प्रोसेस जो है सभी फसलों में 20 से 21 दिन में तक पूरी हो जाती है। तो मानकर चलो किसी भी सीड्स की जब आप बुआई करते हैं तो 20 से 21 दिन तक बीज उपचारित जो आप करते हैं अच्छी तरह से काम करता है। अब बीज उपचारित के एक दोस्तों जो फायदे और हैं उनको भी यहाँ पर बता देते हैं। दोस्तों जब आप बीज को उपचारित करते हैं तो बीज को तो ये सुरक्षित रखता है, बाकी इसके साथ यदि मिट्टी में कोई कीट बीमारियाँ हैं तो क्योंकि बीज के ऊपर लेयर चढ़ी होती है, एक परत सी बन जाती है, तो बीज जो है आपका सुरक्षित रखता है। तो मिट्टी में भी जो मौजूद कीट या फफूंद होते हैं वो भी आपके बीज को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उसके संपर्क में आने के बाद वो मर जाते हैं या हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, तो जिससे बीज सुरक्षित रहता है और उसका अच्छी तरह से अंकुरण हो जाता है। और जब तक अंकुरण अच्छी तरह से होता है, जब तक वो लेयर उसके आसपास रहती है बीज के, तब तक आपका पौधा सुरक्षित रहता है और तभी तक ये आपकी फसल में कार्य करता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।